here I'm starting my day with my NCERT and this is my first love and if you are an aspirant तो NCERT आपका सबसे पहला प्यार होना चाहिए। आज की सुबह मैं हिस्ट्री के NCERT को डेडिकेट कर रही हूँ एंड 2 आवर्स तक मुझे रीडिंग करनी थी। अब मैं 2-3 चैप्टर्स जो भी कवर कर लूँ फर्स्ट लॉट में। हे एवरीबॉडी, अभी मेरा फर्स्ट लॉट जैसा आपने देखा कंप्लीट हो गया है और अभी थोड़ी सी कंप्लीट सी फीलिंग आ रही है कि चलो प्रोडक्टिव दिन जा रहा है ना। पढ़ाई हो जाती है सुबह सुबह तो अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो चलिए चलते हैं किचन में और कुछ बनाते हैं। दिखाती हूँ आपको क्या ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। सो लेट्स गो। Here after cutting all my veggies, I'm gonna boil it and this is what I'm making is my all-time favorite. This is masala oats and because it's very easy to cook and healthy भी बहुत होता है। So I guess आप भी अपने ब्रेकफास्ट में ऐसे ही कुछ लाइट और हेल्दी रखते होगे एंड बिल्कुल ऑयल फ्री बनाती हूँ मैं। सारी सब कुछ बॉईल कर लिया और इसके बाद फिर बहुत अच्छे से उसको कुक कर लिया थोड़े से मसाले डाल के एंड बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना अपने ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को एंड मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड आफ्टर दैट मैंने ले आए थे ढेर सारे लेमन्स अपने गार्डन से, बिल्कुल फ्रेश जो हमारी रेलवे वाली कोठी थी वहाँ पे बताया ही था मैंने कि बहुत सारे लेमन्स आते थे वहाँ प्लांट पे। तो अभी मैं उसको अच्छे से स्क्वीज करके और इसके बाद फिर ऊपर अच्छे से इसे गार्निश करूंगी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग एंड टेस्टी लग रहा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ साथ टाइम है अपनी सेकंड स्लॉट को स्टार्ट करने का, इसलिए मैं अभी अपनी नोटबुक निकाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी अपना सेकंड स्लॉट जो कि हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करना है मुझे। तो हियर ऑल सेट एंड अब मैं शुरू करूँगी अपना सेकंड स्लॉट। एवरीबॉडी, तो अभी मैंने ना छोटा सा ब्रेक लिया है बिकॉज 1 घंटे 20 मिनट की क्लास मैंने अभी की और उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए तो अभी ब्रेक लिया मैंने। बाकी जो पूरा लेक्चर है ना वो 3 घंटे का है, 2 घंटे 50 मिनट ऐसे करके है। तो एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया एंड ये DSSB की सीरीज़ मेरी तीसरा महीना है ये। तो लगभग 2 महीने से जो मेरा शेड्यूल था, जो मैं 2 महीने आपके साथ में ब्रेक से पहले व्लॉग्स वगैरह शेयर करती थी, तो उसमें आपने देखा कि इंग्लिश एंड मैथ्स जो आपको मैं डेली टारगेट भी देती थी कंप्लीट करने का, तो उसमें मैथ्स होता था, इंग्लिश होती थी एंड हिंदी भी काफ़ी हद तक चला था और ऑलमोस्ट हम लोग का हिंदी कवर होने वाला था अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो मेरे 3 सब्जेक्ट थे उस टाइम पे जो प्रिपेयर मैंने कर रहे थे और डेली टारगेट मतलब मैं आपके साथ में भी शेयर कर रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी ये तीनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ होगा। हाँ, मैथ्स तो नहीं कंप्लीट हुआ था बट हाफ पोर्शन कवर हो गया था हमारा। तो फिर मुझे लगा कि अब सब्जेक्ट को चेंज भी करना चाहिए एंड GS पोर्शन पे मुझे मतलब मेरा GS पोर्शन जो है वो वीक है, मतलब मैथ्स के बाद आप कह सकते हो बिकॉज वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सॉरी, GS में साइंस वाला पोर्शन नहीं, जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके का जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट कह सकते हैं। तो
तो वो मेरा वीक है। तो उसके लिए मैं अब ये मंथ डेडिकेट करने वाली हूँ। तो अब आपको जो टॉपिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो मैं पढ़ूंगी, तो मेरा मेन फोकस जो है वो जीए पोर्शन पे रहने वाला है। तो आपको हिस्ट्री अभी मैंने स्टार्ट किया है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। एंड डेप्थ में आपको दिख रहा होगा कि मैं डेप्थ में पढ़ रही हूँ, है ना। तो डेप्थ में पढ़ने का रीजन ये है कि अभी DSSB की वैकेंसीज दूर दिख रही हैं। अभी बहुत ऐसा रहता कि अगर क्लोज है तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर मेरी ट्रिक बिल्कुल अलग हो जाती, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, ट्रिक क्या स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो जाती। लेकिन अभी क्या है कि अभी मेरी स्ट्रैटेजी दूसरे तरीके से हो गई है, क्योंकि मैंने बताया कि DSSB के साथ साथ मैं CGL पे भी फोकस्ड हूँ, है ना। अब मुझे लग रहा है कि 2024 का CGL भी मुझे देना चाहिए, मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ में। तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहां तो 50 नंबर की आती है और DSSB में 20 नंबर की आती है, जिसमें से आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, इस तरीके से रहते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो देखोगे। तो मैं अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन को टाइम दे रही हूँ। अच्छे से हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह कवर करूंगी। एंड एक और एग्जाम के लिए आप लोगों ने डिस्कस करने को बोला था, RO या ARO का फॉर्म आया है। तो आंचल जी का कमेंट था और भी कुछ लोगों का कमेंट था, मुझे इनका नाम याद था क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करती हैं। तो आंचल जी का क्वेश्चन था कि RO ARO की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या। तो देखिए RO ARO में मैथ्स तो नहीं आता, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम, मतलब मैं पैटर्न, सिलेबस वगैरह चेक करी तो मुझे लगा कि, लेकिन जब मैंने डिटेल में सिलेबस को देखा तो उसमें देखिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सारी जो चीजें हैं। तो जो दूसरा पेपर होता है हिंदी वाला, तो हिंदी वाला पेपर तो उसका बहुत अच्छे से आप मतलब बिल्कुल कवर कर सकते हो। उसमें विलोम और पैटर्न क्लियर है कि इतने इतने क्वेश्चन आने हैं। तो हिंदी तो 60 नंबर की आती है, बहुत अच्छे से हो जाएगी। 140 नंबर का जो पहला पेपर है ना, GA वाला, ARO की बात कर रही हूँ मैं, RO ARO की, तो वहां पे उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि उसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें मैथ्स नहीं है, बट हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत डेप्थ में, मतलब अच्छे से UPPSC जो कराती है, तो UPPCS का आप देख सकते हो। तो फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट है, आप प्रिपेयर कर सकते हो, या जैसे अभी देखिए मैं डेप्थ में पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी मेरी नोट्स देख सकते हो कि अभी जो मैंने 1.5 घंटे के लेक्चर को अटेंड किया, तो उसका साथ साथ में मैं नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। तो आप इसे देख के डेप्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ओझा सर से मैं हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो अटेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मॉडर्न पढ़ूंगी, उसके बाद फिर एंशिएंट एंड मिडाइवल की क्लास करूंगी। सो आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अभी किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड क्या मतलब हमारे पास कितना टाइम है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएं। एंड अभी मैं आगे का बचा हुआ लेक्चर जो है वो अटेंड कर रही हूँ एंड इसे कंप्लीट करने के बाद आज के मेरे जो स्टडी आवर्स हैं वो हो जाएंगे 6 से 6.5 घंटे के। एंड अब थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा है, बिकॉज इतने लंबे ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो अब जैसे लग रहा है सब कुछ फ्लो में आ गया है। एंड उसके बाद दोपहर में मैंने लंच लिया एंड क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी तो आज अच्छे से मैंने लंच वगैरह किया एंड शाम हो गई थी और मेरी पढ़ाई आज इतनी ही हुई। और उसके बाद फिर मुझे, आप सभी को तो पता ही है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैंने कुछ प्लांट्स ले आए और इसे मैं लगाऊंगी, जिसकी सेपरेट वीडियो मैंने सोचा है आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। सो आई होप कि आज का दिन और ये व्लॉग आप सभी ने एंजॉय किया होगा। एंड येस, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।